मतलब हमने हमारा होमवर्क पूरा नहीं किया और हम लोग ऐसे ही सो गए। मानव, हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया है। हाँ, मेरा भी। मेरा भी हो गया। मेरा भी। मतलब हमें लगा कि हम सो गए, लेकिन हम होमवर्क पूरा करके सो गए। मुझे तो इतनी नींद आ रही है कि मैं क्लासरूम में बैठ ही नहीं पाऊंगा। जिंदगी में पहली बार बालवीर जी के अलावा किसी ने मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने की इतनी बैंड बजाई है। बालवीर जी से तो दोस्ती कर नहीं सकते, इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया क्या? कि हम प्रिंसिपल मैम से दोस्ती करेंगे। हाँ, हम प्रिंसिपल मैम से दोस्ती करेंगे। अगर हम प्रिंसिपल मैम से दोस्ती कर लेंगे ना, हम उनके साथ मिलके उन विद्यों की बैंड बजा सकते हैं और फिर हमें कोई सजा भी नहीं होगी। मोंटू, इधर ही आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैम, प्लानिंग मतलब आप ही से मिलने की प्लानिंग कर रहे थे। वो क्या है ना मैम, आप स्कूल में अनुशासन लाना चाहती है। और वो मानो मेहर और उनकी गैंग है ना, वो आपके अनुशासन की चिंदी चिंदी कर रहे हैं। मैम, पता है वो कल रात को वीडियो गेम खेल रहे थे। मोंटू, मैम, और उन्होंने प्लान किया कि वो आज चालू क्लास में सोने वाले हैं। आप और आपके भले भले टीचर्स हम जैसे भोले भाले बच्चों को इतने मेहनती से पढ़ाते हैं। और वो मानो मेहर और उनकी गैंग चालू क्लास में सोना चाहते हैं मैम। अब सोचिए मैम। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे क्लासरूम में कोई नहीं सोएगा। मोंटू, जो दोस्त तुम्हारा हमेशा अच्छा चाहते हो, उसका बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। और इसीलिए आज हम तुम्हें सबक सिखा के ही रहेंगे। अरे, क्लास खाली क्यों है? प्रिंसिपल मैम के डर से कुछ बच्चे स्कूल आए ही नहीं। चलो अच्छा है। हाँ? अब हम इसी बहाने अकेले एक बेंच पे सो तो सकते हैं ना। गुड मॉर्निंग इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। मेहर, अब क्लास भरी भरी लगेगी। बच्चों, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो अपने अपने बुक्स खोलो। पेज नंबर 55। बच्चों, तुम्हें परेशान करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं तुम्हें सोने ना दूं। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लोगों की हिम्मत कैसे हुई सोने की? लोग स्कूल में पढ़ने आते हो या सोने?
अब कोई भी सोता हुआ नजर आया ना, ग्राउंड के 100 चक्कर मारने पड़ेंगे। सर प्लीज कंटिन्यू। बालवीर, पटकाती परी कुछ कीजिए। ये प्रिंसिपल तो बहुत ही सख्त है। मुझे नहीं लगता कि इनके पढ़ाने का तरीका सही है। बालवीर आप चिंता मत कीजिए, हम अभी इन बच्चों की मदद करते हैं और साथ में इन तीनों को सबक भी सिखाते हैं। मोंटू केवल रोहित को छोड़ के बाकी सब बच्चे करे आराम, लेकिन प्रिंसिपल और शिक्षक को लगे कि दे रहे हैं वो पूरा ध्यान। मोंटू केवल रोहित को नींद आए भरपूर, इनके बुरे इरादे हो जाए चकनाचूर। नहीं सो सकते। करेक्ट बॉस। अब खड़े क्या हो, भागो। ऐसा लग रहा है जैसे हम अच्छी नींद में सो रहे थे। हाँ, अभी नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले हम थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। बॉस, आपके साथ रहकर हमें ग्राउंड के 100 चक्कर काटने पड़े और ग्राउंड के 100 चक्कर काटते काटते हमें चक्कर आ गए। होता है, कभी कभी निशाना चूक जाता है। कभी कभी मतलब हमेशा चूक जाता है। बट अब देखना, मैं ऐसा निशाना लगाऊंगा कि वो कभी चूकेगा ही नहीं। मैं ऐसा आइडिया लगाऊंगा कि वो कभी फेल ही नहीं होगा। दरवाजा बंद कर दो। सॉरी माना।
बस जाओ, जाके प्रिंसिपल मैम को बुला के लाओ। वो यहाँ आएंगी और ये देख के उन पिद्दियों पे भड़केगी और हमसे इम्प्रेस हो जाएगी, समझे? अगर ये ड्राइंग मैडम देख लेंगी फिर तो मेरी वाट लगा देंगी। अरे एक मिनट, तू रो क्यों रहा है? तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं इसे मिटा देती हूँ। हाँ ये नहीं मिटा सकती। जब मैंने तुझे क्लास में अकेले देखा ना, तभी मुझे डाउट हो गया था कि ये तूने किया है। आइए मैम, आइए मैम, आइए मैम, आइए। मोनू जिद मत कर। मोनू आइए मैम, आइए मैम, आइए। चलो मैडम, ये देखो। देखिए इन पिद्दियों ने क्या बनाया है। इसे मिटा रहे थे, मैंने उन्हें रोका है। अरे मैम, लकड़ी मुझे नहीं, इन्हें दिखाइए। मैं डस्टर दे, डस्टर। डस्टर चाहिए? केवल, रोहित, मोंटू। बस बहुत हो गई प्रिंसिपल मैम से दोस्ती करने की कोशिश। उनसे दोस्ती करने से अच्छा तो उन पिद्दियों से दोस्ती करे। और नहीं भागा जा रहा है। उठाओ। बहुत भूख लगी है। हाँ मुझे भी। मैं तो ऐसा सोच रहा था कि मेरी रिसेस होगी कब? तेरी मतलब हम सबकी। हाँ ठीक तो है ना? अरे मम्मी, सॉरी मैम। दोस्तों, प्रिंसिपल मैम ने हम सबको डांट खिलाई, लेकिन मैं आज तुम सबको पेस्ट्री खिलाना चाहता। मोंटू, तू ठीक तो है ना? क्या हो रहा है यहाँ पे? मैम, अभी रिसेस है ना, तो हम लोग टिफिन खाने जा रहे थे। आज से स्कूल में कोई नहीं खाएगा। क्या? लेकिन मैम,
मैं रिसेस में टिफिन खाने के लिए तो स्कूल में आता हूँ। Shut up! मेरा नाम है ज्वाला। मैंने हर बच्चे को सीधा कर डाला। अब से यहाँ कोई टिफिन नहीं खाएगा, यहाँ से पढ़ाई होगी और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अब टिफिन अंदर और किताबें बाहर। तब बच्चे मुझे ग्राउंड में मिलेंगे, अभी के अभी। मेरे मना करने के बावजूद तुमने टिफिन खाया ना? कोई बात नहीं, आखिर हो तो तुम एक बच्चे ही। कई बार बच्चों से भूख कंट्रोल नहीं होती, तुमसे भी नहीं हुई। वेरी गुड। मुझे सच बोलने वाले बच्चे बहुत पसंद हैं। तो सच सच बताओ, तुम्हें भूख लगी है ना? सकाराम, केक लाओ। इतना बड़ा। अब तुम ये केक खाओगे, पूरा खाओगे और अकेले खाओगे, वरना इस ग्राउंड के 100 चक्कर काटो। क्या? अब तुम ये केक खाओगे, पूरा खाओगे और अकेले खाओगे। मैम, मैं ये केक अकेले नहीं खा पाऊंगा, मुझे मेरे दोस्तों की हेल्प चाहिए। मैं उन्हें बुला सकता हूँ? रोहित केवल, थैंक यू पर अभी भूख नहीं है। ये केक तुम खाओगे, अकेले खाओगे और पूरा खाओगे। क्या? मैम, अकेले? अरे तुम्हें भूख लगी है ना, तो फिर ये केक खाओ, वरना इस ग्राउंड के 100 चक्कर काटो। लेकिन अगर ये केक तुमने खाया तो फिर तुम्हें और
कोई सजा नहीं मिलेगी। खाओ मैम बस। तो फिर इस ग्राउंड के चक्कर लगाओ। नहीं खा रहा हूँ। मोंटू 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 मैम, आपने कहा था कि अगर मोंटू ये पूरा केक अकेले खाएगा तो फिर उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। हाँ, और उसने वैसा ही किया। ये सब तो गलत है। अब तो पानी सर के ऊपर चला गया है। कोई भी शिक्षक बच्चों को इतनी कड़ी सजा नहीं दे सकता। मुझे प्रिंसिपल मैम से बात करनी ही पड़ेगी। ज्वाला, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब तक सिर्फ 100 बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, सिर्फ 100 बच्चों ने। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा स्कूल खाली करने में बहुत समय लग जाएगा। स्कूल को जल्दी खाली करो वरना नहीं, हो जाएगा। भयंकर परी, मैंने बच्चों को सताना शुरू कर दिया है, लेकिन अब मैं और सताऊंगी और सताऊंगी। परी भयंकर, अरे मत कीजिए इसकी बातों पर यकीन। अरे है ये निकम्मी, नकारा और नासमझ, बिल्कुल आपकी तरह। मैं आपके विद्यालय के बच्चों से संबंधित कुछ बात करने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है कि आप बच्चों के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रही है। बालवीर, मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपने स्कूल के बच्चों के साथ कैसे पेश आना है। मेरे लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। आप अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन बच्चों के साथ इतना सख्त व्यवहार करना बिल्कुल भी सही नहीं।
और इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे। हो गई तुम्हारी प्रार्थना? मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं देती, तुम मेरे काम में दखल मत दो। मुझे भी दखल देना अच्छा नहीं लगता। अगर आइंदा आपने किसी बच्चे को परेशान किया तो मुझे दखल देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ज्वाला, भयंकर परी, ये बालवीर ना बाल की खाल निकाल कर ही रहेगा। इस बालवीर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपना काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इससे पहले कि बालवीर को कुछ और समझ में आए। स्कूल को जल्द से जल्द खाली करवाओ। ओ परी भयंकर, अरे मत लगाइए इस लंगड़ी घोड़ी पे दाव। अरे ये कछुआ चाल चलने वाली क्या खाक खाली करवाएगी पाठशाला? करवाएगी। जब कछुए को मेरी जादुई शक्तियां मिलेंगी तो कछुआ खरगोश की तरह भागेगा। ज्वाला, मैं तुम्हें अपनी कुछ जादुई शक्तियां दूंगी और इन जादुई शक्तियों से जब तुम बच्चों को सताओगी तो बच्चे सर पे पैर रख के यहां से भाग जाएंगे, और जब बुराई के सामने अच्छाई के पांव उखड़ जाएंगे तब बुराई अपने पैर जमाएगी यहाँ, हमेशा हमेशा के लिए। ये है जादुई छड़ी। इसकी मदद से तुम सारे बच्चों को आराम से स्कूल से भगा सकती हो। बच्चों, अब तैयार हो जाओ बुराई की मार खाने के लिए। रानी परी, हम सुरक्षा लोग जाकर सुरक्षा परी से मिले, लेकिन लेकिन क्या परियों? रानी परी, सुरक्षा परी ने बताया कि बुराई विजय यंत्र का कोई तोड़ नहीं है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और सुरक्षा परी ने यह भी बताया कि अगर भयंकर परी ने यह यंत्र पृथ्वी लोक पे लगा दिया तो हम परियां पृथ्वी लोक में बच्चों को बचाने फिर कभी नहीं जा पाएंगे। हाँ रानी परी, और सुरक्षा परी ने यह भी बताया कि उन्हें यह भी पता नहीं है कि बुराई विजय यंत्र कहाँ है। परियों, ये बुराई विजय यंत्र तो एक पहेली बनता जा रहा है। आखिर कहाँ हो सकता है ये यंत्र? रानी परी, ये भी हो सकता है कि भयंकर परी ने शायद वो बुराई विजय यंत्र कहीं छिपा कर रखा हो, और अब इतने वर्ष बीत जाने के बाद वो खुद भी उसे निकाल नहीं पा रही हो वहां से। ऐसा हो सकता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द बालवीर को परी लोक में बुलाइए। परियों, हमें बुराई विजय यंत्र को ढूंढने में और देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब वो यंत्र सक्रिय हो चुका है। इससे पहले कि भयंकर परी उस तक पहुंचे, हमें उस यंत्र तक पहुंचना होगा। जी रानी परी। मोंटू, आज तो मजा आ गया। तूने अकेला पूरा केक खा के प्रिंसिपल मैम को पनिशमेंट देने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, कितना दुख हो रहा होगा ना उन्हें। मुझे दुख देना बहुत भारी पड़ेगा बच्चों, क्योंकि मैं हूँ ज्वाला। मैंने हर बच्चे को सीधा कर डाला। अभी बताती हूँ तुमको। बच्चों, ज्वाला ज्वाला ज्वाला। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने स्कूल का? हर जगह गंदगी है। गंदगी? क्या है गंदगी? हर जगह तो साफ है। हाँ।
देखो। हर जगह गंदगी ही गंदगी। पर अभी तो नहीं था। और सिर्फ ग्राउंड में नहीं, पूरे स्कूल में है गंदगी। चलो अब इस गंदगी की सफाई शुरू करो, वरना पनिशमेंट मिलेगी। पर मैम, जैसे बिना मार के मोंटू बहुत सीधे नहीं हो सकते, वैसे बिना झाड़ू के कचरा साफ नहीं हो सकता। मतलब मैम, अब झाड़ू का है, झाड़ू का है। हाँ। अपने पीछे देखो, उठाओ इसे। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे अनुशासन चाहिए। चलो सफाई शुरू करो। दोस्तों, जैसे मोंटू ने पूरा केक खाकर उसे साफ कर दिया, वैसे हम ये पूरा कचरा खाकर उसे साफ कर देंगे। मैं ना तुझे पीट दूंगी। सॉरी, साफ कर देना, मतलब पीट देना। अरे मतलब सॉरी। क्या बोलते तू? चलो चलो जल्दी से साफ करना शुरू करो, वरना मैम आ जाएंगी। हाँ चलो। परियों, ये बुराई विजय यंत्र तो बड़ा ही खतरनाक है, इसलिए सबसे पहले मैं भयानक लोक जाता हूँ और वहां जाकर भयंकर परी को कैद करता हूँ, ताकि वो नहीं आजाद घूम पाए और उस बुराई विजय यंत्र को हासिल कर पाए। बालवीर, रुकिए बालवीर, भयानक लोक जाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ बालवीर, हम परिया भयंकर परी को वहां कैद करने गए थे, पर वो वहां नहीं थी। तो ठीक है, सबसे पहले मैं बुराई विजय यंत्र को ढूंढूंगी। वो यंत्र चाहे जहां भी छुपा, लेकिन मेरी नजरों से बच नहीं पाएगा। हाँ बालवीर, चलो यार, वापस करो अभी। बॉस, भर गया। हाँ, तो एक काम करो, इससे पहले फेंक के आते, फिर ये साफ करते। हाँ ठीक है। उठाओ। बेवकूफो, दोनों हाथ से उठाओ। इनसे एक काम ढंग का नहीं होता। उठाओ। अब से नहीं करूंगा। अगले टाइम से अगर तुमने मुझसे पंगा लिया ना, तो
कचरा कर दूंगा। लेकिन बॉस शुक्र है कि यहाँ पे कोई कचरा नहीं है। अरे बॉस अब क्या करें? अरे अब क्या करना है, साफ करो वरना प्रिंसिपल मैम हमारी जान ले लेगी। अरे क्या बनाना है? अब तूने काम बनाया वही तो। हो गया कचरा साफ। मैं हूँ ज्वाला, मैंने हर बच्चे को सीधा कर डाला। ज्वाला 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 मुझे हराने चले थे, अब खुद थक हार कर बैठ रहे। अभी तो शुरुआत है बच्चों, आगे आगे देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। ये बल्लू लल्लू कहाँ गया? मुझे तो लगता है पहले प्रिंसिपल मैम से डर के भाग गया। अरे शांति, खुशबू, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम स्कूल छोड़ के जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। क्या? अरे एक मिनट रुको। ये सब सही नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल मैम सही नहीं कर रही है। उनकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल मैम पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिंसिपल मैम चाहती क्या है। पता नहीं प्रिंसिपल मैम को कौन ठीक करेगा। मेरे पापा जी। तेरे पापा जी प्रिंसिपल मैम को कैसे ठीक करेंगे? अरे मेरे पापा जी बिगड़े हुए स्कूटर को ठीक कर सकते हैं, ये प्रिंसिपल मैडम को क्यों नहीं कर सकते? स्कूटर का तो पता नहीं, पर तुझे अभी किक जरूर पड़ेगी। नहीं पुकी, कोई फायदा नहीं। हमने हमारे मम्मी पापा से बात की, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे हैं। यार तुम सब तो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो कोई सुनता ही नहीं। यार केवल तेरी और मेरी प्रॉब्लम एक ही है, ये मोंटू बॉस। अरे वो तो है ही, लेकिन मेरी एक और प्रॉब्लम है, फुटबॉल। जब से नई प्रिंसिपल आई है ना, तब से हम लोग को फुटबॉल खेलने ही नहीं मिलता। हाँ वो तो है। अच्छा 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 अच्छा। फुटबॉल खेलने का बहुत मन कर रहा है। नहीं मैम, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। लेकिन मैंने तो सीरियसली ले लिया। ये रही फुटबॉल, अब तुम लोग फुटबॉल खेलोगे, लेकिन बाहर ग्राउंड में नहीं। यहाँ क्लासरूम में। क्लासरूम में? लेकिन मैम यार किसी को लग जाएगी ना। किक मारो। लेकिन मैम ने कहा केक मारो। केवल नहीं, केवल नहीं, केवल
केवल केवल मैं हूँ ज्वाला। मैंने हर बच्चे को सीधा कर डाला। अगर आज के बाद किसी ने खेलकूद का नाम भी लिया तो उसका इससे भी बुरा हाल होगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मेरे कानूनों पे चलो या इस स्कूल को छोड़ के भाग जाओ। आर पार परी, वो यंत्र तो कहीं भी नहीं मिल रहा है। हाँ बाल्टी, आर पार परी, कुछ बच्चे मुझे पुकार रहे हैं, मुझे उनकी मदद के लिए जाना है। ठीक है बाल्टी, लेकिन जल्दी आइएगा क्योंकि उस यंत्र को ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है आर पार परी, मैं जल्द से जल्द आऊंगी। बच मालवीर, बच्चों, तुम सबका ऐसा हाल किससे किया? मालवीर, प्रिंसिपल मैम की वजह से। क्या? तुम सबकी प्रिंसिपल मैम ने अच्छा नहीं किया। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने बच्चों को फिर से परेशान किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। हमें नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात भी सुनेगी बालवीर। हाँ बालवीर, चिंता मत करो बच्चों, प्रिंसिपल मैम ने तुम सबकी पुकार तो नहीं सुनी, लेकिन उन्हें मेरी दहाड़ तो सुननी ही पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चों को परेशान करने की, इस तरह चिल्लाने की? हाँ, ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो अपने बच्चों को यहाँ से निकालकर किसी और स्कूल में डाल दो। अरे अब जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ। ये तो कमाल हो गया। कल के मुकाबले आज दुगने बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। वाह ज्वाला, तूने तो जलवा कर डाला। ये प्रिंसिपल तो अपनी सारी हदें पार कर चुकी है, अब इसे अपनी भाषा में सिखाना पड़ेगा।
शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। भयंकर खुश हुई। भयंकर परी यहाँ, ये यहाँ क्या कर रही है? शाबाश ज्वाला, शाबाश। तुम्हारी वजह से कितने सारे बच्चे स्कूल छोड़कर भाग गए। बस अब जल्द ही ये पूरा स्कूल खाली हो जाएगा। इस सब में आपकी दी हुई जादुई शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ है। ये सब क्या हो रहा है? भयंकर परी इस प्रिंसिपल को जादुई शक्तियां क्यों दे रही है? भयंकर परी तो चली गई, लेकिन मैं इस प्रिंसिपल से सब सच उगलवा कर ही दम लूंगा। बालवीर, बालवीर, हर बार पर यार बालवीर, वो बुराई विजय यंत्र कहीं नहीं मिल रहा और उसके लिए परियों को आपकी मदद चाहिए। बालवीर रुकिए हर बार परी, पहले मुझे प्रिंसिपल से पूछताछ करनी है। आपको पता है भयंकर परी ने प्रिंसिपल को शक्तियां दी ताकि वो बच्चों को परेशान कर सके। मुझे उससे बात करनी है। बालवीर, वो सब तो बाद में भी हो सकता है। इस वक्त हमारे लिए उस यंत्र को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। ठीक है हर बार परी, हम पहले उस यंत्र को ही ढूंढेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे भयंकर परी का भी मुंह तोड़ जवाब देना है। बालवीर, बालवीर, क्या हुआ? तुमने प्रिंसिपल मैम से बात की? हाँ, उनको सबक सिखाया? बच्चों, अब प्रिंसिपल मैम को मैं नहीं बल्कि तुम सब सबक सिखाओ। हाँ, तुम सब। हाँ, लेकिन कैसे? बच्चों, दरअसल प्रिंसिपल मैम जादुई शक्तियों की मदद से सभी बच्चों को परेशान कर रही है। क्या? जादुई शक्तियाँ? और इसीलिए अब मैं भी तुम सभी बच्चों को जादुई शक्तियाँ दूंगा ताकि तुम उस प्रिंसिपल का कड़ा मुकाबला कर सको। लेकिन बालवीर, हमें जादुई शक्ति देने के बजाय तुम क्यों नहीं मिटा देते बुराई को? मैं दरअसल मुझे एक महत्वपूर्ण काम है और वो मुझे जल्द से जल्द पूरा करना है। लेकिन बच्चों, तुम सब चिंता मत करो। अगर तुम सबको बुराई के सामने लड़ते लड़ते कोई भी परेशानी आ जाए तो मुझे फौरन याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सब अपने साहस के बल पर और मेरी जादुई शक्तियों की मदद से उस प्रिंसिपल को मुंह तोड़ जवाब दोगे। शुक्रिया बालवीर। क्या कर रहा है? टीवी देख रहा हूँ। टीवी को बंद कर। हमारे पास यही सही मौका है बालवीर के दिए हुए जादू को टेस्ट करने का। अभी तो पागल है क्या मैं? घर में सब लोग हैं, कोई भी कभी भी कहीं से भी यहाँ पे आ सकता है और फिर हम लोग पकड़े जाएंगे। हाँ, मैं हमारे रूम में दादी जी साफ सफाई कर रही है और आई किचन में और आंटी अंकल पूरे घर में रद्दी ढूंढ रहे। हम पकड़े जाएंगे। पकड़े नहीं जाएंगे, मैं हूँ ना। बच्चों, ये लो अपना अपना दूध पी लो। बापूजी, आपकी चाय रखी है यहाँ पे। अरे रुको, मानव सलोनी, यही सही मौका है पहला टेस्ट करने का। क्या मौका? हाँ, मैं समझ गया मैर क्या कहना चाहती है। हम यहाँ खड़े खड़े ही पिएंगे, हाँ। है ना मैर? हाँ, चलो मैं करती हूँ।
बच्चों, वहां से जरा मेरी चाय देना। हाँ दादाजी। खाना हो। हाँ। थैंक यू बेटा। अरे इतनी देर में तू वहां पहुंच गया? कमाल है, आजकल के बच्चे कितने तेज हैं। और एक हम है कि सुबह का अखबार शाम तक पढ़ रहे हैं। मुझे तो लगता है मानो मेरे सलोनी प्रिंसिपल मैम के डर से स्कूल छोड़ के भाग गए होंगे। अगर वो लोग नहीं है तो मैं भी नहीं आऊंगी। मेरे पापा जी तो एक स्कूल का फॉर्म भी लेकर आ गए। अगर मानव महर नहीं है ना, फिर वो फॉर्म भरकर स्कूल में एडमिशन ले लूंगा। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो तुम लोग, क्योंकि अगर यहाँ पर रहना है तो अनुशासन के साथ रहना पड़ेगा। यहाँ रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी गाड़ी खराब होकर गेट के बाहर खड़ी है, तुम लोग उसे धक्का लगाकर अंदर लेकर आओगे। पर मैम लेकर आएंगे, तुरंत लेकर आएंगे। चलो चलो। महर, हमने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा बुरी है प्रिंसिपल मैम। चलो अब इन्हें मजा चखाते हैं। एक मिनट रुक जा। ये प्रिंसिपल मैम यही चाहती है ना कि मोंटू और बच्चे उनकी गाड़ी को धक्का लगाकर स्कूल के अंदर तक लेकर। अब हम वैसा ही करेंगे। क्या टाइम पास चल रहा है? धक्का मारो। कम ऑन बॉस। जोर लगाओ बॉस। केवल ये मोंटू बॉस के साथ क्या हो रहा है? हाँ? मोंटू बॉस तो पहले से लार्ज थे, अब तो एक्स्ट्रा लार्ज हो गए। हाँ, विद एक्स्ट्रा टॉपिंग एंड एक्स्ट्रा चीज। हाँ, ये जरूर बालवीर ने किया होगा। हाँ, अब होगी प्रिंसिपल मैम की टाइट फिश। हाँ, धक्का मारो। लगता है बालवीर जी ने मुझे प्रिंसिपल मैम की बैंड बजाने के लिए बड़ा किया है। अभी बैंड बजाता हूँ। हम जैसे नन्हे और अच्छे बच्चों को परेशान करती है ना ये। मोंटू मैडम जी कैसा लग रहा है?